नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। एक बड़ा सवाल सामने है कि क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फील्डिंग की इजराइल के पक्ष में ईरान के खिलाफ। क्या मुनीर मीर जाफर है, जयचंद है, विभीषण है? क्या यही वजह है कि अमेरिका मुनीर को सर आंखों पर उठाए हुए है? इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो ट्रंप 24 घंटे पहले बड़े ज़ोर शोर से इजराइल ने जो हमला किया था ईरान पर, उसकी इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे और ये ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि देखिए, हमने आपको 60 दिन का वक्त दिया था, समझौता कर लिए, आपने समझौता नहीं किया, तो 61वें दिन आपका के साथ क्या हो गया? आपके जो विरोध कर रहे थे समझौते का, यानी परमाणु हथियारों का कार्यक्रम ईरान स्थगित कर दे हमेशा के लिए और बदले में शांति का एक सुलह हो जाए, वो सारे मार दिए गए जो इस समझौते का विरोध कर रहे थे। अब वही ट्रंप अचानक क्या हुआ है कि वो इधर-उधर फ़ोन करके कह रहे हैं खाड़ी के दूसरे देशों से, ब्रिटेन से भी, कि मामला बढ़ना नहीं चाहिए। ईरान और इज़राइल में जंग ख़त्म होनी चाहिए, कोई ना कोई सीज़ फायर हो जाना चाहिए। इसकी दो बड़ी वजह दिखती हैं। एक तो ईरान ने कमर अपनी झुकाई नहीं है, ना इज़राइल के सामने और ना ही ट्रंप के सामने। ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इज़राइल ने जो सुरक्षा का डोम, एक सुरक्षा कवच बना रखा है, उसको उसके कुछ मिसाइलों ने, ड्रोन ने भेदा है और इज़राइल को पहली बार ईरान से कड़ी टक्कर का एहसास हुआ है। इज़राइल सोच रहा था कि हमास काबू में आ गया, हिजबुल्लाह काबू में आ गया, हूती के विद्रोही काबू में आ गए, तो ईरान की अब क्या बिसात है। लेकिन पुतिन, शी जिनपिंग, यानी रूस और चीन, कहीं ना कहीं ईरान के समर्थन में आए हैं। अपनी तरफ से उन्होंने ट्रंप तक सूचना भिजवा दी है और ट्रंप साहब के हाथ पैर क्या अब वैसे ही कांपने लगे हैं जैसे चीन के सामने ट्रेड डील करते हुए कांप रहे थे, या जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इज़राइल की सरकार के प्रवक्ता के हाथ कांप रहे थे। ये अपने आप में भी ये बड़ा सवाल उठता है। सऊदी अरब हो, अमान हो, कतर हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, ये सारे देश पहले ईरान की दादागिरी से त्रस्त थे और इज़राइल की तरफ झुके हुए थे। अमेरिका का भी दबाव था। लेकिन अब जो वो इज़राइल का हाल देखा है सऊदी अरब, यूएई ने, तो उनको लग रहा है कि ईरान कमज़ोर पड़ा है, तो उनको लग रहा है कि ईरान तो एक तरह से इज़राइल के खिलाफ एक कवच, एक दीवार के रूप में खड़ा हुआ था और इज़राइल अगर प्रभावी हो गया, एक छत्र उसका राज हो गया, परमाणु हथियारों से संपन्न है ही, ट्रंप की बैकिंग है ही, तो वो तो फिर खाड़ी देशों के अंदर रौंदता हुआ फिरेगा, दूसरे देशों को दादागिरी नेतन्याहू करते हुए फिरेंगे। और वैसे भी नेतन्याहू एक पगलाए हुए नेता हो गए हैं, अपनी सत्ता बचाने के लिए कहीं भी किसी भी कीमत तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब, यूएई, ये देश भी अब ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि आप अपने बिगड़ेल नेतन्याहू को काबू में रखिए। चलिए, वो जो कहानी मैं शुरू कर रहा था, जहाँ से मैंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की बात कही थी, तो कुछ जगह मैंने पढ़ा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट सूत्र कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल मुनीर 15 या 20 दिन पहले या कुछ समय पहले ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी से मिले थे। मोहम्मद बघेरी
मारे गए इजराइल के हमले में आयतुल्ला खुमैनी के बाद दूसरे नंबर पर यही बघेरी, मोहम्मद बघेरी आते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वैसे तो आईआरजीसी जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हेड हैं थे जनरल हुसैन सुलामी, और ये भी मारे गए। इसके अलावा कुछ और लोग भी मारे गए और बड़ा अचूक निशाना रहा। अंदर से कहीं ना कहीं खुफियागिरी हुई, मुखबरी हुई, क्योंकि जो बिल्डिंग में किस फ्लैट में है और फ्लैट में भी किस कमरे में है और कंक्रीट की कितनी चौड़ी दीवार है, ये सब इजराइल को पहले से पता था। स्वाभाविक है कि कोई ना कोई सूचना दे रहा था। अब बड़ा सवाल उठता है कि इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की भी कोई भूमिका थी क्या? तो जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि मेजर जनरल चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल ईरान के जो मारे गए मोहम्मद बघेरी, इनसे कुछ वक्त पहले फील्ड मार्शल पाकिस्तान के मुनीर की भेंट होती है। भेंट में बड़ी महंगी स्विस घड़ी फील्ड मार्शल मुनीर मोहम्मद बघेरी को प्रेजेंट करते हैं, तोहफा देते हैं। वो भी तोहफा कबूल कर लेते हैं। क्या वही तोहफा, वही घड़ी उनकी मौत की वजह बनी? क्या जो स्विस घड़ी है उसके अंदर इजराइल ने कोई ऐसा सिस्टम फिट कर रखा था और वो स्विस घड़ी एक षड्यंत्र के तहत ही इजराइल की तरफ से फील्ड मार्शल मुनीर को दी गई, जिससे मोहम्मद बघेरी के एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस आउट हो सकती थी, ट्रैक की जा सकती थी। इस बात पर यकीन भी किया जा सकता है क्योंकि इजराइल बड़े अलग अलग नायाब किस्म की योजनाएं बनाता रहा है। आपको ध्यान होगा कि फ़िलिस्तीन में हमला हुआ था और अचानक ये मोबाइल हमले होते थे, लोगों के मोबाइल अचानक फटने शुरू हो गए थे। तब पता लगा कि चीन की जो कंपनी इस तरह के मोबाइल बनाती थी, वहाँ पर इजराइल ने अपने आदमी बिठाए थे और मोबाइल के निर्माण के दौरान ही उसकी बैटरी में कुछ इस तरह की छेड़छाड़ की थी और ऐसा कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक कंप्यूटराइज प्रोग्राम डिज़ाइन किया था कि बटन दबाया या मोबाइल ऑन करते ही वो फटने शुरू हो गए और करीब, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सैकड़ों की संख्या में फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। तो मोबाइल के बाद क्या घड़ी, स्विस घड़ी, महंगी घड़ी, फील्ड मार्शल मुनीर के हाथों दी गई घड़ी, तो स्वाभाविक है कि उसकी जांच नहीं की गई होगी क्योंकि विश्वास किया गया होगा। तो क्या फील्ड मार्शल मुनीर ने ईरान का, जो उनका पड़ोसी देश है, उसका विश्वास तोड़ा, दगाबाजी की, मुखबरी की? क्या यही वजह है कि ट्रंप गले लगा रहे हैं मुनीर को? फील्ड मार्शल बनाया गया, कोई एतराज़ नहीं किया, पाकिस्तान को अलग अलग तरह की रियायतें दी जा रही हैं, तो क्या एहसान चुकाया जा रहा है? लेकिन ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान से उम्मीद कम लोग कर रहे थे, इजराइल तो कम ही उम्मीद कर रहा था कि 2200 किलोमीटर की दूरी है, तो इतनी दूर तक क्या ईरान मार कर पाएगा? अब इजराइल का डर क्या सच साबित हो जाएगा? क्योंकि ईरान के पास इस समय कहा जाता है कि 2000 बैलिस्टिक मिसाइल है। हर महीने 50 बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन एक्स्ट्रा हो रहा है और एक बैलिस्टिक मिसाइल 1 टन वारहेड कैरी कर सकती है। तो इसके सहारे ईरान इजराइल पर क्या परमाणु हमला कर सकता है अगर उसके पास परमाणु बम है, और एक से ज़्यादा है। अभी IAEA कहता है कि ईरान के पास 408 किलो यूरेनियम 235 है 60% एनरिचमेंट के साथ, और 85-90% यूरेनियम का एनरिचमेंट अगर नहीं है तो आप परमाणु बम के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान जल्दी ही ये करने वाला था, इसीलिए इजराइल को ये मौका मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जब शांति की बात कर रहे थे तो इजराइल ने ये नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इतना बड़ा जुआ खेला है। क्या जो भी हो, फील्ड मार्शल मुनीर की भूमिका को लेकर बड़ी हैरानी हो रही है। मुझे थोड़ा सा विश्वास कम होता है क्योंकि मोहम्मद बघेरी
जैसे दूसरे नेता लोगों को मारा और सटीक खुफिया इंटेल मिल चुकी थी लोकल लेवल पर, तो बघेरी के मामले में भी मिल जाती, वहीं से तेहरान से ही मिल जाती, जो मोसाद के एजेंट है। इसमें फील्ड मार्शल मुनीर, स्विस घड़ी में कोई ऐप लोड करना, इतना बड़ा रिस्क इजराइल ने क्यों उठाया, ये समझ से परे है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।